जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज जेठ माह का तीसरा गुरुवार है और जेठ के महीने में केले के पौधे के पूजन को बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। हमारे सनातन धर्म में केले का वृक्ष एक अत्यंत पावन और शुभ वृक्ष माना गया है। माना जाता है कि केले के पौधे में भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसीलिए जेठ के महीने में और गुरुवार के दिन इस पौधे की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। जो भी दंपति गुरुवार के दिन व्रत रखकर केले के पौधे का पूजन करता है, उसकी संतान पर कभी भी कोई विपदा नहीं आती। उनकी रक्षा स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु करते हैं। गुरुवार का दिन और केले का पौधा गुरु बृहस्पति देव को समर्पित है, जो ज्ञान, धर्म, संतान सुख, वैवाहिक जीवन के कारक माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है, उन्हें केले के पौधे की पूजा करनी चाहिए और गुरुवार के व्रत रखने चाहिए। ऐसा करने से शिक्षा, धन और पारिवारिक जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है और पूरे परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहता है। अगर आप साल भर गुरुवार के व्रत और पूजा नहीं कर सकते हैं, तो जेठ के महीने में केले के पौधे का पूजन अवश्य करना चाहिए, जिससे आपको पूरे साल का पुण्य फल प्राप्त होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और पीले रंग के वस्त्र धारण करें और फिर केले के वृक्ष के पास जाकर जल अर्पित करें। जल से भरे हुए लोटे में चुटकी भर हल्दी मिलानी बहुत ही शुभ होती है। इसके बाद चंदन, अक्षत और पीले फूल अर्पित करने चाहिए। उसके बाद ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। गुड़ व चने का भोग लगाकर भगवान विष्णु से अपने मंगल जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा करने के दौरान केले के वृक्ष के नीचे बैठकर व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। कथा को पढ़ना, सुनना, सुनाना या फिर कथा के ओंकारे भरना बहुत ही शुभ होता है। उसके बाद दिन भर व्रत रखकर शाम को एक ही समय भोजन करना चाहिए। ध्यान रखें कि भोजन पीले रंग का हो और नमक का सेवन इस दिन ना करें। ऐसा करने से आपके सारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अब अपने सुनेंगे केला पूजन की कथा। तो सारे विष्णु भक्त इस कथा को प्रेम पूर्वक सुने, साथ ही कथा को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। अगर आप मीरा भक्ति चैनल पर पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लक्ष्मीपति नारायण आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता, उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं करती थी और व्यापारी से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार वह सेठ व्यापारी दूसरे देश को व्यापार करने गया हुआ था, तो पीछे से गुरुदेव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी ने गुरुदेव से कहा कि साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं इस तरह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। तो गुरुदेव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है भला? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इस बातों का व्यापारी की पत्नी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं हमेशा दान करती रहूं। तो गुरुदेव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना और व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर रोजाना धोना और गुरुवार के दिन अवश्य धोना।
ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने जैसे गुरुदेव ने कहा था उसके अनुसार 7 गुरुवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया और जैसा साधु बताकर गया था वैसा ही करने लगी। केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापिस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है और बेटी अकेली ही बैठी रो रही थी। तो व्यापारी ने अपनी बेटी को दिलासा दी और उसे लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन उस व्यापारी की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे तो दही खाना है। लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन वह अपनी बेटी को कहकर गया कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए दही लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर वो जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दिशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन गुरुवार था। तभी वहां पर गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है? तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी ने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को सुनाई और रो पड़ा। तो गुरुदेव बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, तुम चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार और सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत को ले लेना, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। तो साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मेरे पास इतना धन नहीं है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी को दही लाकर दे सकूं। तो साधु बोले कि तुम लकड़ियां बेचने के लिए आज शहर में जाओगे तो तुम्हें लकड़ियों के दाम हमेशा से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यह सुनकर लकड़हारा बना व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। जल्दी जल्दी लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद खाया। उसी दिन से उसके सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु जैसे ही अगला गुरुवार आया तो वह तो व्रत करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसने पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने के लिए गया। लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री थोड़ा विलंब से पहुंचे, अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वो बाप बेटी दोनों भोजन कर रहे थे, उसी समय रानी वहां पर आई। रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है, वहां से गायब हो गया है। तो रानी को व्यापारी और उसकी बेटी पर शक हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है, यह कहकर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया तो गुरु बृहस्पति देव वहां पर प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उनसे चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक गुरुदेव का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे पड़े मिले और उसी समय सड़क की ओर से एक महिला जा रही थी। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए गुड़ और चना ला दो। तो व्यापारी की बात सुनकर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने के लिए जा रही हूँ, मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है। ऐसा कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे गुरुवार की कथा करनी है।
तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। तो गुरुदेव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोली कि मेरे तो इकलौता पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं उसके लिए कफन लेने के लिए जा रही हूँ। उसके अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं है। लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। तो वह स्त्री रोती हुई बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना लेकर आई और फिर स्वयं भी गुरुदेव की कथा वहां पर श्रद्धापूर्वक सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई तो घर के लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वह बोली कि मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। तो जैसे ही उसने अपने बेटे का मुंह देखा तो उसके मुंह में गुरुवार का प्रसाद और चरणामृत डाल दिया। प्रसाद और चरणामृत के प्रभाव से वह तो पुनः जीवित हो गया। तो वहां पर इकट्ठे हुए गांव के लोग सारे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने कहा कि यह तो सब कुछ गुरुदेव की वजह से हुआ है। और जो पहली स्त्री थी जिसने गुरुदेव का प्रसाद लाने के लिए व्यापारी को मना किया था, जब वह अपने पुत्र विवाह हेतु पुत्र वधू के गहने लेकर लौटी थी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला था, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि उसका पुत्र घोड़ी से गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह देखकर वह स्त्री रो रो कर गुरुदेव से क्षमा याचना कर रही थी। तो उसी समय उसकी याचना से गुरुदेव वहां पर साधु के वेश में पहुंच गए और कहने लगे कि देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ गुरुदेव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम अब वापिस जाकर मेरे भक्त व्यापारी से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो साधु के कहे अनुसार वह स्त्री जल्दी से जेल में गई और वहां जाकर व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरणामृत लेकर वापिस घर आ गई और घर आकर उसने चरणामृत अपने मृत पुत्र के मुख में जैसे ही रखा तो चरणामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। तो वह बृहस्पति देवता का धन्यवाद करने लगी और संकल्प लिया कि अब से मैं भी गुरुवार के व्रत किया करूंगी। और उसी रात को बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और राजा से बोले कि हे राजन, जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को तूने जेल में बंद कर रखा है वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। तो सुबह हुई तो राजा ने देखा कि रानी का हार तो खूंटी पर लटक रहा था। तो राजा ने उस व्यापारी को और उसकी बेटी को बुलाकर क्षमा मांगी और उन्हें आधा राज्य देकर और उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर खूब सारा दान दहेज हीरे जवाहरात दिए। इस तरह गुरुवार का व्रत करने से व्यापारी को अपना खोया हुआ मान सम्मान और धन दौलत पुनः प्राप्त हो गई। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बेटा था। वह बहुत ही दुखी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण किया करती थी। उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था। ऐसा करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा सा बड़ा हुआ, कुछ समझने लायक, तो दोनों माँ बेटे किसी के घर से काम निपटाकर शाम के समय घर आ रहे थे। तो रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा, माँ चलो अपने भी चलते हैं, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, अपने नहीं जाएंगे, वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वो बेटा जिद करने लगा जाने के लिए। तो उसकी जिद की वजह से उसकी माँ उसे लेकर वहाँ चली गई। वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो वो चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गई। उसके बाद में आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे। सारे लोग बहुत खुश थे। वो बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तो ब्राह्मण ने उसे कई बार देखा। तो भजन कीर्तन होने के बाद में जब प्रसाद बांटने लगे तो ब्राह्मण ने पूछा कि बेटा, तू इतनी उदास क्यों बैठी है?
मुझे बताओ। तो उसने कहा कि बाबा, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई, पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए मेरे पास एक पैसा तक नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने उस ब्राह्मण को पूरी व्यथा बताई। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। तू ऐसा करना, आज वैशाख पूर्णिमा है और कल से जेठ माह का आरंभ हो जाएगा। तो तुम ऐसे करना, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद में केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर तुम पूरे जेठ के महीने में केले में नियमित रूप से जल सिंचोगी तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाएगी। तो उसने ब्राह्मण से सारी विधि जानकर अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी से घर आ गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और बाद में रोजाना नियमित रूप से केले के पौधे में पानी डालती और एक नियमित रूप से घी का दीपक जलाती और चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते उसे सालों बीत गए, पर उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक बगीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा भी अच्छे से हो जाता और अपने बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से करती। भगवान विष्णु की कृपा से वह उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत ही खुश रहते थे। उसकी माँ रोजाना ही विष्णु भगवान की पूजा करती और रोजाना केले के वृक्ष में घी का दीपक जलाती थी। ऐसा करते करते एक दिन उसके बेटे की सगाई हो गई और फिर उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद बहू आ गई घर पर। हंसी खुशी का माहौल चलता रहा, लेकिन एक साल बीतने तक, एक साल बाद में बहू को ऐसा लगा कि ये पूजा पाठ सब ढोंग है, फालतू में घी बर्बाद करती है। तो उसने सोचा कि अगर मैं बोल दूंगी सासू माँ को कि घी का दीपक नहीं जलाना है तो मैं बुरी बनूंगी, इससे अच्छा है उसी के बेटे से कहकर कहला दूंगी कि घी का दीपक नहीं करना। तो उसी शाम को उसने अपने पति से कहा कि तुम्हें एक मेरी बात माननी होगी, तुम अपनी माँ को कह दो घी का दीपक नहीं करना। इतनी महंगाई के अंदर रोजाना घी का दीपक क्या जरूरत है, दीपक ही करना है, तेल का कर दो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा कि मेरी समझ से पहले का ही मेरी माँ हमेशा से घी का दीपक करती है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली कि मना तो तुम्हें करना होगा, तुम करते हो तो ठीक है, वरना मैं मना कर दूंगी तो बुरा लगेगा उन्हें। तो बेटे ने सोचा कि बहू बेइज्जती करेगी, तो इससे अच्छा है मैं ही समझा देता हूँ। तो उसने एक दिन माँ से कहा कि माँ, आपको दीपक ही करना है तो आप तेल का कर दिया करो, कितनी महंगाई है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी की कोई कमी नहीं थी, आज तो इतना बड़ा आदमी बन गया है फिर भी एक दीपक के घी की कमी आ गई है। चलो बेटा, कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दूसरे दिन उसकी माँ तेल लेकर जाने लगी। तो 3 दिन बीते थे कि बहू को तो वो भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने तेल और घी के डिब्बे उठाकर अलमारी में रख दिए और आगे ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन सास ने पूछा कि बेटा तेल कहाँ है, मुझे दीपक करके आना है, आकर भोजन भी करना है। तो बहू बोली कि ये सब फालतू के ढोंग होते हैं माँ जी, ऐसा आपको कुछ नहीं करना, चुपचाप से भोजन कर लो। तो उसने कहा, बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूँगी। तो वो रोजाना रूखी सूखी रोटी कमरे में दे आती, तो वो तो उस रोटियों को खाती नहीं थी। जब रात को बेटे बहू सो जाते तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बेटा बहू सो गए तो बुढ़िया ने अपना भोजन उठाया और जैसे ही बाहर जाने लगी गाय को खिलाने के लिए, तो बेटे बहू की आवाजें सुनाई दे रही थी। बहू कह रही थी कि आप कहते थे ना कि मेरी माँ का नियम है, वो बिना विष्णु भगवान को घी का दीपक किए भोजन नहीं करती है। अब देखो आज 3-4 दिन हो गए हैं, रोजाना अच्छे से भोजन करती है। ये सब फालतू के ढोंग हैं, मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह से जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो, मेरी माँ का नियम था, तूने तुड़वा दिया, अच्छी बात है, मैं इस बात में कोई भी बात नहीं करना चाहता। तो यह बात जब बुढ़िया ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को वो रोटी डाली और वापिस आकर सो गई और रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई। तो नींद में उसे भगवान विष्णु दिखाई दिए और बोले कि बुढ़िया सो रही है या जाग रही है। उसने कहा, महाराज ना सोई हूँ ना जाग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो वो बोले कि 3-4 दिन हो गए हैं तुम मेरी पूजा करने के लिए नहीं आती हो,
तो बुढ़िया ने कहा कि कैसे आऊं भगवान, मेरे पास दीपक जलाने के लिए घी तेल कुछ भी नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम केले के पेड़ के नीचे कल आ जाना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गई। बुढ़िया की जैसे ही आंख खुली तो इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने वैसे ही किया जैसा उसको सपवन आया था। जल्दी से स्नान किया और केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। तो वहां जाकर देखा कि वहां पर तो पहले से एक दीपक पड़ा है, उसके अंदर घी है और बाती है बिना जलाई हुई। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी कि क्या पता किसी और का हो। तो भी उसी पेड़ के अंदर से आवाज आई कि ये बुढ़िया माई तुम्हारे लिए है, तुम दीपक जलाओ, भोग लगाओ और कथा कहो, फिर घर जाकर भोजन कर लेना। तो यह देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और बड़े ही प्रसन्नचित मन से केले के वृक्ष की पूजा की और फिर कथा कही और फिर घर आ गई। घर आकर बड़ी खुशी से भोजन कर लिया। अब बुढ़िया के तो रोजाना का नियम बन गया, रोजाना सुबह उठ के स्नान करती और सीधी केले के पौधे के पास चली जाती। वहां पर सब कुछ उसे तैयार मिलता, कथा कहती, पूजा करती, दीपक जलाती और घर आ जाती। एक दिन की बात है कि उसके बहू के भाई और भाभी आए हुए थे। तो बहू ने सोचा कि आज हलवा बनाऊंगी। तो उसने घी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डब्बे को खोलकर देखा तो डिब्बा तो आधा था। तो उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोला कि ये देखो, तुम्हारी माँ ने घी चुरा लिया है। तो उसका बेटा बोला कि ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती है, तुमने ताला लगाया था, फिर मेरी माँ ने घी कैसे चुराया? वो बोली वो मुझे नहीं पता, चोरी तो तुम्हारी माँ ने ही की है। चलो अब एक बार मेरे भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, वो चले जाएंगे, कल से देखना इस अलमारी की और तुम्हारी माँ की दोनों की निगरानी करनी है। तो दूसरे दिन दोनों बैठ गए। तो उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई नहीं, उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। तो दोनों ही पीछे पीछे चले गए। बुढ़िया सीधी केले के पौधे के पास गई तो वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक पहले से पड़ा है, अंदर बत्ती लगी हुई है। तो बुढ़िया ने सीधा दीपक जलाया और पूजा करने लगी। पूजा करने के बाद में वह बुढ़िया पौधे से लिपटकर बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, भगवान ऐसी पूजा का और ऐसे घी का क्या करूं? मेरे बेटा बहू मुझसे बोलते तक नहीं है। जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों में मैंने पाला है वो आज मुझसे नहीं बोलता। बहू कहती है कि तुम चोर है। अब भगवान आप ही बताओ मैं कहाँ जाऊं? आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? मुझे कितनी परीक्षाएं और देनी होगी? मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है? ऐसा कहते हुए वह बुरी तरह से फपक फपक कर रोने लगी। तो उसकी क्रूण हृदय की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां पर साक्षात प्रकट हो गए और बोले कि बुढ़िया घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोने की कोई जरूरत नहीं है, बेटा कभी भी अपनी माँ से विमुख नहीं हो सकता। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को बहुत ही दुख हुआ और वह करुणा से भर गया। अपनी पत्नी से कहने लगा कि माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा भाव और श्रद्धा भक्ति को कलंकित किया है। मैं ये कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने किस कठिनाइयों में मुझे पाला था। मेरी माँ का मैं ही एकमात्र सहारा था और आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ के विमुख हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रोने लगा। तो उसकी पत्नी बोली कि पाप आपने नहीं किया है, पाप तो मैंने किया है। आज मेरी आंखें खुल गई है, मैं माँ जी से माफ़ी मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वह अपनी सासू माँ की ओर दौड़ी और उसके चरणों में जा गिरी और कहने लगी कि माँ जी मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया और घी चोरी करने का इल्ज़ाम आप पर लगाया, तो आप मुझे सजा दो। जो भी सजा दोगे वो मुझे मंजूर होगी, पर मुझे माफ़ कर दो। तो बुढ़िया ने उसे उठाते हुए गले से लगाया और कहा कि बेटा कि माँ अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं होती है, चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर वह बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ घर आ गई। तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी कल से मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा के लिए चलूंगी। अब दोनों सास बहू रोजाना केले के पौधे की पूजा करती और घी का दीपक जला के आती। एक दिन बुढ़िया ने कहा कि बेटा आज पूर्णिमासी है, मैं कुछ पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ। तो उसकी बहू ने कहा हाँ माँ जी खुशी से करवाइए।
तो बहू ने 36 प्रकार के भोजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। यथासंभव दान दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। तो ब्राह्मण उनकी सेवा भक्ति देखकर बहुत ही खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए चले गए। तो उनकी सेवा भक्ति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें सुख सौभाग्य का, अन्न धन का और संतान का आशीर्वाद दिया। 9 महीने बाद उसकी बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। इस तरह विष्णु भगवान की पूजा करने से बुढ़िया को अनंत सुखों की प्राप्ति हुई। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगती हुई अंत में वैकुंठ लोक को गई। इसीलिए कहा गया है कि विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से की गई हो तो वह कभी भी निष्फल नहीं होती। हे विष्णु जी, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को। और अगर कोई कहानी में गलती हो तो भूल चूक के लिए क्षमा करना। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। अब सुनते हैं भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कथा। एक बार श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि देखो लक्ष्मी, लोगों में कितनी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। सारे लोग सारा दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए लोगों में भक्ति बढ़ गई है। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु हंसते हुए कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर आपके लिए लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है तो वो नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप क्यों नहीं करते हैं। तो यह सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि चलो, आपको विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए इस बात की, जिससे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लोगों में किसके लिए श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। तो श्री हरि विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके एक गांव में चले गए और वहां जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। तो घर के यजमान ने द्वार खोलकर पूछा कि आप कौन हैं और कहां से आए हैं। तो ब्राह्मण का वेश धारे श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हम तो तुम्हारे नगर में परमात्मा के नाम का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। तो यह सुनकर यजमान बोला कि ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तो आप मेरे घर में रुक सकते हैं। तो बाद में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और सभी को बता दिया कि यहाँ पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो सारे लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। पहले दिन कथा सुनाई गई तो कुछ लोग आए, दूसरे दिन कथा की तो कुछ लोग और आ गए। इस तरह करते करते तीसरे चौथे दिन तक खूब भीड़ हो गई। तो विष्णु भगवान तो बहुत ही खुश हो गए और सोचने लगे कि देखो लोगों में कितनी भक्ति है, और लक्ष्मी जी है कि इस बात को मानती भी नहीं है। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो चलकर देखा जाए कि स्वामी जी के क्या हाल है और पृथ्वी लोक पर क्या कुछ चल रहा है। तो यह सोचकर लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप धारण किया और उसी नगर में जा पहुंची जहां पर विष्णु जी गए हुए थे। तो वहां पहुंचकर लक्ष्मी जी ने एक द्वार खटखटाया। उसी समय उस दरवाजे से एक औरत बाहर निकली, उसके हाथ में ताला था। उसने बूढ़ी माता को देखते ही प्रणाम किया और कहा कि माता किस काम से आई है। तो लक्ष्मी माता बोली कि बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो, बहुत ही जोरों की प्यास लगी है। तो लक्ष्मी माता की बात सुनकर वह महिला बोली कि माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को कथा में जाना है, आप जल्दी करो। तो उसने जल्दी से पानी लाकर लक्ष्मी माता को दे दिया। तो लक्ष्मी माता ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापिस उस महिला को दिया तो वह लोटा तो सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई कि लोटा तो पीतल का दिया था, यह सोने का कैसे हो गया। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, मुझे लगता है यह तो कोई चमत्कारी माता है। तो वह कथा को भूल गई और महिला से हाथ जोड़कर बोली कि माता जी आपको भूख लगी होगी, आप खाना भी खा लीजिए। क्योंकि उसके मन में लालच था। अपने लालच की इच्छा रखते हुए उसने सोचा कि अगर यह बूढ़ी अम्मा खाना खाएंगी तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे और मेरे तो यहाँ खूब सारा धन हो जाएगा। तो माता उसकी मनसा समझ गई और कहने लगी कि बेटी तुम जाओ, तुम्हारे प्रवचन का समय निकला जा रहा है। तो उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर वह महिला कथा सुनने के लिए तो चली गई, लेकिन उसका मन वहां पर नहीं लग रहा था। उसने यह बात अपने आसपास की सभी महिलाओं को बताई। अब किसी महिला का सत्संग में ध्यान नहीं था, वो तो बस सोने की ही बातें कर रही थी।
कई औरतें तो कथा के बीच में से ही उठकर अपने अपने घर चली गई। तो अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा कि आज तो लोग बहुत कम आए हैं, ना जाने क्या बात है। और अगले दिन उससे भी ज्यादा कम आए। तीसरे दिन कथा में सिर्फ 2-4 लोग बैठे थे। तो श्री हरि विष्णु जी ने लोगों से पूछा कि कथा सुनने वालों की संख्या ऐसे कम कैसे होती जा रही है। तो एक आदमी बोला कि महाराज, किसी ने बताया है कि इस नगर में एक चमत्कारी माता जी आई हैं, जिसके घर से पानी या दूध पीती है या भोजन करती है तो वो बर्तन सोने के हो जाते हैं। इसीलिए सारे लोग उसी चमत्कारी माता को चाय दूध पिलाने में और भोजन कराने के बंदोबस्त में लगे रहते हैं। तो भगवान विष्णु जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी वहां से खड़े हो गए और चुपचाप वहां से निकल गए और लक्ष्मी माता को ढूंढने लगे। जैसे ही बूढ़ी अम्मा का रूपधारी लक्ष्मी माता मिली तो वो बोले कि माता, मैंने आपके बारे में गांव में बहुत चर्चा सुनी है। मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था, इसीलिए मुझे आपसे मिलने का समय नहीं मिला, लेकिन आपने भी मेरे घर को छोड़ दिया, आप मेरे घर नहीं आई। तो लक्ष्मी माता बोली कि मैं तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में कोई कथाकार ठहरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि कहीं वो चला ना जाए, क्योंकि मैं किसी और के साथ आपके घर में नहीं रुक सकती। तो सेठ जी उसकी बात सुनते ही बोले कि बस इतनी सी बात, उन्हें तो मैं अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ, पर आप मेरे घर पधारिए, यह मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। तो शाम को जैसे ही विष्णु भगवान कथा समाप्त करके सेठ जी के घर आए तो सेठ जी बोले कि महाराज, आज आप अपना बिस्तर बांधो और यहाँ से जाओ। मैंने आपके रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में करवा दी है। तो यह सुनकर विष्णु भगवान बोले कि अभी तो कथा के 2-3 दिन ही बचे थे, मुझे यहीं पर रुक जाने दो। तो इतना सुनते ही सेठ जी तो उतावला होकर बोला कि नहीं नहीं महाराज, आपको अभी जाना होगा, मैं आपको एक रात भी यहाँ पर नहीं रोक सकता। आज मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, मुझे किसी और मेहमान को अपने घर में ठहराना है, इसीलिए आपको तो आज ही यहाँ से जाना होगा। तो सेठ जी और विष्णु भगवान के बीच में इस तरह वार्तालाप हो रहा था कि इतने में वहां पर देवी लक्ष्मी जी वहां आ गई और विष्णु जी की तरफ देखते हुए सेठ जी से कहा कि सेठ जी, आप थोड़ी देर बाहर जाओ, इन्हें मैं विदा कर दूंगी। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर सेठ जी तो बाहर आ गए और पीछे से लक्ष्मी जी भगवान से बोले कि प्रभु, अब तो मान गए कि लोगों में श्रद्धा भक्ति किसके लिए बड़ी है और नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी क्यों नहीं करते। तो यह सुनते ही विष्णु जी हंसने लगे और बोले कि हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा ही प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह भी देखी गई है कि तुम वहां जाती हो जहां संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संत जहां भी कथा करेंगे आप वहां अवश्य आगमन करेंगी। इतना कहकर श्री नारायण ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में आई, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों से कहा कि अब तो मैं जा रही हूँ। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि माता, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो तुम हमारे घरों में आए बिना ही जा रही हो। तो माता ने कहा कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, आपने तो नारायण को यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। इसीलिए जहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा होती है और उनका आगमन होता है, वहीं पर लक्ष्मी माता पधारती है।